हाय फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 1.0 प्राथमिक टीचर का पेपर जो हुआ था और उसका 1.0 वाला जो नेक्स्ट 15 मार्च 2024 को होगा वो बीपीएससी टीआरई 3.0 वाला होने वाला है। कैसे पेपर आएगा, चलिए हम लोग पहले जो हुआ था प्राथमिक टीआरई उसको देख लेते हैं किस तरह था। एकदम सेम हूबहू वो पेपर में आएगा ऐसा उम्मीद हम करते हैं, लेकिन जो पहली बार बैठने जा रहे हैं वो कम से कम इस पेपर को देख लें, जो पहले देखें वो मिला लें अपने इस पेपर को। तो चलिए जनरल स्टडीज से हम लोग सामान्य अध्ययन से शुरू करते हैं, किस तरह का एग्जाम में आया था। लेफ्ट साइड में आप इंग्लिश में देख पा रहे होंगे, राइट साइड में हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंग्लिश वर्जन चाहेंगे तो इंग्लिश का भी कर दिया जाएगा, हिंदी से हम बताते हैं वो मिला लेंगे क्योंकि ऑप्शन टू ऑप्शन ही है, ठीक ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यही पहले हमारे पीएम थे, यानी प्रधानमंत्री भी रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी से पूछा गया, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं जो बिहार से ही थे, इसलिए जरूरी है था भी बिहार से देना, बहुत बड़ी बात है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर, कौन सा कर पूछा गया, चौकीदारी कर, ठीक है ना, चौकीदारी कर देने से इंकार कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे भी महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन, ये सारे आंदोलन महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था। अब डी वाला देखिए, कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो आप बिहार का पेपर देने जा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए इसमें 5 विकल्प देता है, जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है ना। आप 4 कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए हमारे यहाँ जो यूपी में होता है उसमें 4 दिया रहता है और उसमें बताता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ये ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। महिला स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहा है, कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। वयोवृद्ध मतलब वृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, तो इनका था अरुणा आसफ अली जी थी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि किस स्थान पर बीजी लिखा है, बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कब की गई थी, तो वह पूना एक्ट में की गई थी। बीजी का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, आप लोग जान रहे होंगे बाल गंगाधर तिलक के रूप में। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो मेरा भाई नहीं जानता होगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो पूना। और इसका सही जवाब सी वाला है। हुंकार लिखा है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे, तो सहजानंद सरस्वती जी थे। चलिए आगे बढ़ा जाए। 7वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी, पूछा गया किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल की बात किया गया है। जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। क्या थी, विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। बहुत अच्छी लाइन, ये ह्यूज रोज सर ने कही है बात। किसके लिए, हमारे झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। आप लोग खूब इनकी कहानी जानते होंगे, उन्हीं की बात ह्यूज रोज सर ने की है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, कौन श्रम मंत्री थे, तो जगजीवन राम जी थे। इनके बारे में बहुत लोग जानते हैं, जगजीवन राम सर थे। 1918, देखिए पेपर तो इजी लग रहा है अभी तक जो क्वेश्चन हमारे पास मिला है। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण यानी एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया हुआ था, तो वो नवंबर में। एक बार फिर इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो वह नवंबर में, ठीक है। आगे 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए 5 कथन दिया है, पांचों हो सकता है गलत भी हो सकते हैं, सही भी एक ही होगा इसमें सही, पांचों में से कौन सही है। पहला कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे एक सत्याग्रही थे, नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, नहीं किया था इन्होंने। अगर आप पढ़े होंगे इनकी सारी किताबें तो आप जान पाएंगे। ए बच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला देखिए क्वेश्चन आपके बारे में मिला है। मैं बता रहा था इससे पहले कि उपयुक्त में से कोई एक से अधिक हो सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला से, ठीक। अगला 11वां, बिहार की किस जनजाति ने
कांग्रेस के गया अधिवेशन, गया की अगर बात, गया जिला है बिहार का, ठीक है, प्रसिद्ध जिला है गया। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उरांव ने लिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। निम्नलिखित युग्मों में से, युग्मों मतलब जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे यंग इंडिया महात्मा गांधी नहीं, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई। इस क्वेश्चन की दोस्तों बात कर रहा था मैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं यानी गलत कौन है? तो ये जो यंग इंडिया महात्मा गांधी की नहीं है, यह लाला लाजपत राय जी की है, ठीक है ना, किसकी है? लाला लाजपत राय जी की है। बाकी इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र बनर्जी जी ने लिखा है, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और दो तो कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ा जाए, इतना बोले हैं। तो अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन इस सवाल का, इस सेट का, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया, वह सफल रहा? तो वह बरदोली सत्याग्रह गुजरात में किया गया था, ठीक है, ये बहुत ही सफल रहा। इसी सत्याग्रह आंदोलन में, इसी आंदोलन में, इस आंदोलन को पढ़ लीजिएगा, एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था, वह सफल रहा था? तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात में किया गया था, ठीक है ना। इसी आंदोलन में उन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी, आप लोग पढ़े होंगे। 14वां क्वेश्चन देखा जाए, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सी वाला सही, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। 15वां क्वेश्चन दे रहा है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित किस वर्ष निर्णय लिया थे? वर्ष निर्णित हुई थी, तो 1993 में हुई थी, ठीक। 1993 में बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे मुंबई ब्लास्ट, तमाम कई घटना है, तो 1993 आप पढ़ लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, 20, 12 कुछ नहीं, कोई नहीं मिल रहा है। 17वां देखिए, सूची मिलान से क्वेश्चन था भाई, देख लिया जाए ध्यान से। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम और अधिनियमों से संबंधित वर्ष पूछा गया था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित था। इसके बाद दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, समान पारिस्थितिकी अधिनियम 1976 में, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986 में। तो यानी ये का जो सही है, यहाँ पे कर लेता हूँ हाईलाइट, आप जान देख लीजिएगा। दहेज अधिनियम यानी बी वाला यहाँ पे सही है, सी का सही यहाँ पे, डी सही है, ये डी वाला, ठीक है, वही चीज यहाँ पे हाईलाइट करना था, यानी सी, ए बी सी डी, ठीक। आइए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 18वां करा, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ठीक ना। ये किस आर्टिकल में, ये भी हमें आप बताएंगे। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है, किसने लिखी थी? धर्मपाल जी ने लिखी थी। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व किस आश्वासित करता है? तो देश की एकता और अखंडता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ENV रमना जी ने कहा है ऐसा। सूची 22वां में भी देखिए, सूची मिलान से ही है, यानी कि इसका कह रहा है कि सूची में गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने यानी ए का दूसरा सही, यानी ए वाला सही है। कैसे है? गरीबी हटाओ यानी इंदिरा कांग्रेस, ए का 2 वाला, ए का 2 से ए वाला। तो आप लोग यहां से मिला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख दिया हूं इसका, तो आप लोग यहां से इसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए। 23वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव से तहत निर्मित हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी। 24वां क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारतीय समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनका पूरा नाम है। इन्हीं के नाम से जो है हमारे उत्तर प्रदेश में बनारस में इनका। तो अगला क्वेश्चन 25वां है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। 25वें का बी। 26वां क्वेश्चन है, 26वें का सही जवाब द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका का ही वाला था। 27वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका सी सही है, रेलवे के मार्गों पर तख्तों का। 28वें का है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि भारत की संस्था आदर्श वाक्य, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षित, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा
की जाती है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कहता है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठन है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। पादप, सूक्ष्मजीव, जंतु में से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण, शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता। उपयुक्त में से कोई एक से अधिक हो सकता है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है वे शामिल हैं। उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। आहार श्रृंखला में खानविक श्रृंखला को कहा जाता है आहार तंत्र कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में प्रवृत्ति कर देते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक ना, उत्तराखंड की बात कर रहा। आगे बढ़ा जाए। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद थे प्राथमिक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव बुरा रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र है। 39वें क्वेश्चन का सही जवाब स्वपोषी। पढ़ लीजिएगा बढ़िया से आप लोग, पूरे पढ़ते जाऊंगा, लंबी ज्यादा वीडियो हो जाएगी। इसका है पैरावैग्नि विकिरण। 41वें क्वेश्चन का जैविक आवर्धन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब था सी। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन। 43वां क्वेश्चन है मेथेमोल्गोबिनीमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होती है? तो नाइट्रेट। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो एक दिशिक होता है, एक दिशिक। 45वां क्वेश्चन, कोड शब्द को देखिए, कोड है C3 पे आता। कोड शब्द को 15, 16, 19, 91 के रूप में कोडित किया जाता है और स्टेप को इतना के रूप में कोडित किया जाता है। तो फिर स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया जाएगा? ठीक है ना, C3 पे है, D 15 पे है, इसको ऐसा किया गया है। एक मिनट, ये वाला कोडिंग डिकोडिंग से था, इसका सही जवाब ये वाला था। 46वां देखिए, मैथ से है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 40, 40 पाई स्क्वायर दिया है। एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 40 पाई। ठीक है। समूह में से भिन्न शब्द चुनना था। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो पुस्तक सबसे भिन्न है, ठीक ना, क्योंकि कागज पुस्तक में आती है, पेंसिल, पेन, रबड़ तीनों अलग है। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ये 1, D 2, P 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। दो संख्याओं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मध्य से 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? जोड़ पूछा, 341 इज द राइट। एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। लाभ हानि से क्वेश्चन था, इसका सही जवाब है। इस क्वेश्चन की बात 50वीं कर रहा है। स्मार्टफोन P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ और फिर करा Q रुपए में बेचने पे 4% की हानि हो जाती है। P अनुपात Q का मान है, तो ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन इज द राइट, तो तीनों इज द राइट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन दिया, एजुकेशन शब्द से अक्षरों को गिनिए। देखिए, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं? तो ये पहला है 14,400, ठीक है। अगला 52वां क्रम निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम पूछा था। आरोही अवरोही पूछता है, बहुत इजी था। प्राइमरी लेवल का है तो आप समझ सकते हैं कितना तेज मैथ पूछेगा। सी इज द राइट आंसर। दिए गए चित्र में कितने वर्ग पूछा गया था, ठीक ना, इसका ट्रिक से बताया गया है बहुत सारी चीजों को, आप अगर जानते होंगे। इसका 32 इज द राइट। 54वां क्रम, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस टोकरी में 24 दिन में पूरी भर जाती, कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो 22 दिन में। चलिए अगला 55वां, दो संख्याओं का योग पूछा। योग दिया है 480। यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। बड़ी संख्या लगभग कितनी होगी? 3300/13 होगी, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3300 बल्कि इसको कहेंगे, 3300/13, ठीक इज द राइट आंसर। 56वां क्वेश्चन करा, परिमित अनुक्रम दिया 486, 324, 244 में अगली संख्या क्या होगी? 96 होगी। निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन स्थान की कौन सी संख्या आएगी? तो 120 आएगी, ठीक है ना। ये आसान था, देखिए घटा कर दिया गया, बढ़ते घटते क्रम में है। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ये भी कोडिंग डिकोडिंग सही क्वेश्चन था, तो इसका सही जवाब पहला ही मिला है। 59वां, प्रयागराज लिखा, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने में कितने संभव रास्ते हैं? तो 20 है, ठीक ना। सर्वाधिक, ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिखा, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा ये, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है। 61वां क्वेश्चन कर रहा है कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350
तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं ये आप लोग डायग्राम बना के कर सकते हैं। तो ये 450 इज द राइट आंसर। 2 वर्ष पहले एक की आयु वर्षों में व्युत्क्रम और 2 के बाद उनकी आयु के व्युत्क्रम का 2/3 है। ये की वर्तमान आयु से संबंधित क्वेश्चन था, इसका 4 वर्ष है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई इक्वल टू 2 बराबर और 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 का एक अनूठा हल है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, दोनों में से। ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण पूछा तो 60 अंश होगा या 60 डिग्री भी कर सकते हैं आप इसे। 65वां दिया है 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो 1951 इज द राइट। यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल पूछा 3 हो तो k का मान पूछा था 1 होगा भाई। log √2 इंटू 32 का मान पूछा था तो 10 होता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 मीटर है कम है। यदि अधिभुज कर्ण √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में पूछा है, तो में से कोई नहीं होगा। ठीक, मिला नहीं था लगाने पे। यदि रूट के अंदर दिया गया है 1 + 27/169 इक्वल टू कोष्टक के अंदर दिया है 1 + x/13, तो x का मान यहाँ पे पूछा 1 होगा। ठीक है। 70वां है किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो 9 मीटर। ठीक है। अगला 71 क्वेश्चन है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इसका प्रतिशत पूछा, हानि प्रतिशत उसकी प्रतिशत पूछा है, यानी प्रतिशत से भी क्वेश्चन मिले हैं आपको। 16 सही 2/3 सही है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल देते हैं, तो संख्या क्या है, तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। 73वें का सही जवाब 3 है। ए बी सी बराबर 0 हो तो a² + b² + c² अपान सभी BCCS AB दिया। ठीक ना, ये फार्मूला आपको याद रहेंगे तो ही लगा पाएंगे। 3 सही है। 4x + 1 + 4 की पावर, ये पूरे की पावर x + 1 दिया है, पूरे की पावर 1 - x = 10 का हल है, तो 1/2 -1/2 उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, यानी ये दोनों में से एक से अधिक हो सकता है। x की पावर 3 - 3x² + x + 2 को एक बहुपद GS से विभाजित करने पर इसको इंटू बोल जाता है। विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः मतलब कोष्टक के अंदर x² - x + 1, ये दूसरे कोष्टक -2x + 4 है, तो g × x क्या है, तो x - 2 इज द राइट आंसर। 76वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया खिलौना के शंकु में पूछा गया है, पाई बराबर 22/7 होता है, जैसी बात है। अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, खिलौने की कुल ऊंचाई पूछा गया है, तो 231 सेंटीमीटर की पावर 3 क्यों भी ऐसे बोल सकते हैं आप। 77वां क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वंशानुगत कहते हैं, यानी आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, जीन भी है लेकिन नहीं, सटीक आनुवांशिकता है। माता पिता संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता। ठीक। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात है कि ये मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, डालने से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ठीक है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, वनारोपण, यानी ज्यादा से ज्यादा वन लगा करके। ठीक है, और वर्षा भी आप कर सकते हैं वनारोपण करके, तो 2 फायदे हैं। 81वां क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों खाने के डिब्बों पर, जो खाने के डिब्बे होते हैं उनके जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 82 है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है, डिंब का निर्माण, एंड्रोजन का स्राव या प्रोजेस्टेरोन का स्राव। ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, खट्टे पदार्थों में टार्ट्रिक होता है। अगला कोलीफॉर्म क्या होते हैं, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ठीक है ना। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर, विद्युत विभव। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बात कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश मात्रा होती है, सदिश मात्रा होती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 87, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, खड़े होने की स्थिति में। ठीक है ना, खड़े होकर धकेल सकता है, जाहिर सी बात है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश क्या है, बैगनी होता है। 89 क्वेश्चन, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार आया है।
निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? तो रक्त प्लाज्मा का, ठीक है ना। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण। यह हाई स्कूल इंटर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 93वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित लिखा है I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात या भारत? तो भारत और इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, यानी एक उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 कर रहा है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वो अटैक कर रहे थे, उनके बारे में कर रहा है, ठीक है। 95 कर रहा है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पापुआ न्यू गिनी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पे पड़ता है? यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका का प्रमुख शहर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? यूएसए ने, ठीक ना। जो बहुत अच्छी बात है भाई, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए। 98 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें न आ सके। एसएससी के लगभग सारे एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में पूछा, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे, इस बार भी पूछ दिया गया। देखिए भाई, बीपीएससी में 2023 दिया गया है, तो जॉर्ज गोस्पोडियोनोव को, ठीक है ना। थोड़ा सा नाम इनका अजीबोगरीब रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोहराते रहेंगे तो नाम याद रहेगा। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो लिंडा याकार्नियो है, ठीक है ना। आप बताएं किस कंट्री के हैं। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर पूछ लिया गया था, 52.89% है, यानी 52.89%, ठीक है ना। ये एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे एक्यूरेट लिखी गई है 51.50%, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अगर हमारे भाई ये वाला, सर यहाँ पे थोड़ा कैमरा करिएगा, ये जो 52.89 अगर मारे होंगे तो ये सही है, बट एक्यूरेट ये है, मैं लिख दिया हूं, ठीक है। चलिए 101, सुभद्रा देवी जिनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। 102 नंबर के क्वेश्चन की बात किया जाए, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो पद्मश्री बिमल पटेल जी हैं। चलिए अगला 103 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, 103, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो 10 से 15%। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश। मोहम्मद बिन तुगलक, ये कई बार आया है पेपर में भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? कई बार इतिहास से प्रश्न पूछा, मोरक्को, ठीक है ना। 105वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में। ये करंट से था भाई क्वेश्चन। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात में, राजधानी गांधीनगर, मोदी साहब ने किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ये भी बिहार में हुआ, दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? HR पोलक जी थे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी, अमेजन नदी जो अमेरिका की बहुत बड़ी नदी है, ठीक है ना, और जंगल भी अमेजन विश्व का सबसे बड़े जंगलों में एक है। अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है वेनेजुएला, ठीक है, कंट्री का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, ये मंडल हैं सारे, ठीक ना। इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं हर एग्जाम में। स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? लदांग, मलेशिया की बात है। करा स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, ये सही जोड़ा, लदांग मलेशिया में है, बाकी ठीक। 112वां, यदि ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बज रहे, ग्रीन बीच मतलब ग्रीन बीच टाइम, मीन टाइम, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहां से भी देखिए क्वेश्चन बना करा कि दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व क्या समय होगा? दोपहर 2 बजेंगे, ठीक है। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम है, ठीक। 114वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग, क्या लिखा, मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं, टेरेस में फसल लगाना। ये वाला नहीं सही, ये वाला सही। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल, जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ये सी इज द राइट है। 114वां का सी सही है।
115वां क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही क्रम क्या है? लूनोज क्षेत्र गुजरात, ठीक। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? कदम की पूजा करते हैं। यूपी में भी ये कदम बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, खीरा, खरबूजा, तरबूजा। 118वां, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कथन सही है? कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियल के संबंध में सत्य है? सुपीरियल झील, ठीक है ना, खारे पानी की झील। यह कनाडा और यूएसए के मध्य है। तो यह विश्व का खारे, देखिए जिक्र करें, यहाँ मिल गया, यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, ठीक है। खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। कई बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। 120वां कह रहा है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को, ठीक है। तो दोस्तों ये पेपर 120 क्वेश्चन का था। इसके बाद समान हिंदी का होता है, हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन पेपर आपके पास मैंने उपलब्ध कराया। और मैं आपको बताते चलूं कि बीपीएससी जो टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो करा रहा है 3.0 इसके बाद होगा, वो 15 मार्च 2024 को करा रहा है। आप सभी साथी तैयार रहें। 15 मार्च आज है, 8 मार्च, तो 8 मार्च की ये वीडियो आप लोगों के बीच अपलोड हो रही है। और जनरल स्टडीज से 120 क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण 120 क्वेश्चन थे। आप इस पेपर को 2 से 3 बार इस पेपर को जरूर देखिएगा। हो सकता है हुबहू कभी कभी क्वेश्चन आप देखते होंगे एग्जाम में हुबहू मिल जाते हैं। जैसे यूपी पुलिस में 4 शिफ्ट में जो पेपर हो रहे, 2 शिफ्ट में हो रहे, 2 दिन पेपर हुए, 17 और 18 फरवरी को जो पेपर कराया गया, तो उसमें आप देखेंगे पेपर मिल रहा था। तो ऐसे बीपीएससी में भी मिलता है, आप देखेंगे तो आप पेपर 2 से 3 बार रियलाइज करके जाएंगे, एनालिसिस करके जाएंगे। आई होप को आपको 15 मार्च को जो पेपर होगा कुछ क्वेश्चन इसमें से मिले और हुबहू ऐसे क्वेश्चन मिले। मैं इस चीज की मैं जिक्र करना चाह रहा था आप लोगों से। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्प के बारे में आप अध्ययन कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे इस दूसरा प्रश्न दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवतराम, भगवान दास कृपलानी, सैयद अली जहीर, इन सब के बारे में पूछ लीजिए। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे दिया है, आप भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, असहयोग आंदोलन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारे चारों ऑप्शन आप पढ़ के जाए, हो सकता है इस ऑप्शन से बना दे। तो यही मेरे सुझाव था, मैं आपको दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और आप चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। और आप ही बताइएगा आप कहाँ से जुड़े हैं, यूपी के किस मतलब जिले से हैं, बिहार के जिले से हैं या भारत के किस जिले से हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। हम सबके कमेंट को जरूर देखते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका जो है सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।